दर्शकों, बहुत दिन पहले का एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। ऑफिस में मैं बैठा हुआ था। एक क्लाइंट मेरे ऑफिस में आए और वो मुझसे बोलते हैं कि मैं आपसे जन्म पत्रिका दिखा लूँगा, समाधान भी करवा लूँगा, क्या आप मेरा भाग्य बदल देंगे? अब ये तो बड़ा अटपटा प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न का जवाब तो देना था, क्योंकि जवाब देने के लिए ही तो बैठे हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि देखिए, एक ज्योतिष आपका कितना परसेंट भाग्य बदल सकता है, पहले इस तथ्य को आप समझ लीजिए। एक इंसान का जो जीवन होता है ना, उसके कर्म से चलता है, फिर धर्म से चलता है, उसके भाग्य से चलता है। भाग्य किसको कहते हैं? पिछले जन्म में आपने जो कर्म किया है ना, वो इस जन्म में आप कितना लेकर के आए हैं, और उसके माता पिता के पुण्य और पाप से भी चलता है। बहुत हद तक इसमें अगर कुछ हद तक सपोर्ट मिलता है तो जीवन में धर्मपत्नी का भी मिलता है। तो उस हिसाब से अगर ज्योतिष शास्त्र का मनुष्य के जीवन के ऊपर प्रभाव की बात की जाए तो कम से कम 25 से 30% तो अवश्य पड़ता है। लेकिन बाकी तो आपके खुद के कर्म है। यानी आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से सुधार लेंगे, अपने भाग्य को बहुत अच्छे से सुधार लेंगे, आपके माता पिता के पुण्य बहुत अच्छे रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको जीवन में ज्योतिष का दरकार ना पड़े। लेकिन यह बात तो हकीकत है कि ज्योतिष का महत्व मनुष्य के जीवन पे 30 से 35% है। यही 30 से 35% मनुष्य के जीवन को हिला करके रख देता है, जिसके समाधान करने के लिए हम बैठे हैं। यही सेम चीज़ मैंने उनको बोला था। हालांकि उन्होंने मुझसे दिखाया, समाधान भी किया, आज भी मेरे बहुत ही अच्छे कांटेक्ट में है वो। तो सवाल तो यही था कि आपने जो सवाल किया उसका प्रश्न तो यही था। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और 24 मई से लेकर के 31 मई सन 2021 का हर बार की तरह इस बार भी साप्ताहिक राशिफल लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूं। आपको बताऊंगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। ये जो वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार देखिएगा, लग्न नहीं पता है तब चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोनों को अगर मिला करके देखेंगे तो भविष्यवाणी में बहुत हद तक सटीकता देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्न जो है आपका मस्तिष्क है और राशि जो है आपका मन है। मन और मस्तिष्क दोनों के नियंत्रण से ही हर मनुष्य के जीवन संचालित होती है। राशिफल बताने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य लेनी चाहिए। पहला कि चंद्रमा की क्या स्थिति है ये सप्ताह, दूसरी क्या वाकई में कोई बड़े ग्रह भी अपने राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, और तीसरा जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों का भी 24 मई से लेकर के 31 मई के मध्य में जन्म हुआ है, सभी लोगों को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ऊपर वाले की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, जीवन में हमेशा प्रसन्न रहे, कभी भी जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की कमी ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम संबंध हो या आपका दाम्पत्य जीवन हो, कभी भी किसी भी कंडीशन पे खराब ना हो। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। अगर हम लोग बात करना चाहेंगे कि चंद्रमा की स्थिति क्या रहने वाली है 24 मई से लेकर के 31 मई के मध्य में, तो 24 और 25 मई को चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। तुला राशि का चंद्रमा निश्चित तौर पे भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन सभी लग्न और राशि वाले 24 और 25 मई को किसी भी हाल में बहुत ज़्यादा धन व्यय करने से बचिएगा, क्योंकि तुला राशि का चंद्रमा धन का व्यय अवश्य करवाता है। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा जो होते हैं नीचस्थ होते हैं। अतः 26 और 27 तारीख को सभी लग्न और राशि वाले सावधानी पूर्वक हर कार्य को करना है। 28 और 29 तारीख को जो है चंद्रमा रहेंगे मित्र राशि धनु में, बहुत अच्छा रहेगा। क्या फल होगा सभी को बताऊंगा। और 30 और 31 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। किसके साथ? शनि के साथ, लेकिन शनि वक्र अवस्था में चले जाएंगे। अतः शनि और चंद्रमा का बीच योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा अशुभ फलदायी फिर भी नहीं होगा। अगर दो बहुत महत्वपूर्ण बड़े ग्रह की बात करें तो 26 मई को बुध जो है वो मिथुन राशि में जा रहे हैं। व्यवसाय का, मैनेजमेंट का, वाणी का कारक है, सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 29 तारीख को शुक्र भी मिथुन राशि में जा रहे हैं, यानी निश्चित तौर पे जो 29 तारीख से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, सभी लग्न और राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आने वाले टाइम पे वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले कैसा रहेगा आपका 24 मई से लेकर के 31 मई का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मेष लग्न वाले 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तमेश रहेंगे। लाभकारी फल मिलेगा, व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, नौकरी में परिवर्तन हेतु कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने का योग रहेगा।
पति पत्नी के मध्य में मतभेद की स्थितियां जो खराब चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे, और किसी कारण नौकरी में अगर आपको कोई फंसा रहा था या पार्टनरशिप में कोई लिटिगेशन हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। दूसरे संतान की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। 26 और 27 तारीख को जो है अष्टमेश चंद्रमा अस्वस्थता को फैलाने वाला रहेगा। घरेलू मतभेद, ससुराल पक्ष से मतभेद में कुछ परेशानियां दे सकता है, लेकिन धन की वृद्धि होगी, परिवार की तरक्की होगी, प्रेम संबंध में किसी प्रकार का कोई बाधाएं नहीं उत्पन्न होंगे। लेकिन आपको इस समय पैसे का सेविंग करना चाहिए और किसी भी हाल में दूसरी के लिटिगेशन में नहीं पड़ना है। 28 और 29 तारीख को जो है मेष लग्न वाले चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में भाग्येश हो जाएंगे। इस समय अचानक पदोन्नति, प्रमोशन के योग बनेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। सीनियर से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। पिता के साथ तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इस समय सरकारी कामकाज के साथ में रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। पराक्रम के साथ हर काम को करने वाले रहिएगा। किसी लोग आपको बोले थे कि कुछ महत्वपूर्ण काम में आपको सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है इस समय आपको लोगों का सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि अपने जीवन में जो भी आप काम करेंगे भाग्य साथ देगा, यानी भाग्य साथ देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है 30 और 31 तारीख को मेष लग्न और मेष राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। कर्म क्षेत्र का चंद्रमा बहुत ही ऊपर वाले की कृपा से लाभकारी रहेगा, जो माता पिता के स्वास्थ्य में जो है अच्छाई कर देगा। संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आप आत्मबली फील करिएगा। व्यापार में और नौकरी में अच्छे तरक्की के रास्ते खुलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इस समय जो है आपके सरकार से रिलेटेड कुछ अच्छे पद मिल सकते हैं। कानूनी कुछ परेशानियों से आप जो है बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि कुछ घरेलू प्रॉपर्टी विवाद या कोई प्रॉपर्टी बेच के आप परचेज करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप परचेज करिएगा। यानी मेष लग्न और मेष राशि वाले पूरे सप्ताह में अगर समाधान की बात करें तो 26 और 27 तारीख को आपको सावधान रहना है। 26 और 27 तारीख को जल में जो है आपको गुड़ मिला करके जो है शिवलिंग पे चढ़ाना है। आप पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो सफ़ेद तिल पर डे जल में डाल करके स्नान करिए। आप चाहते हैं कि परिस्थिति को बहुत ही अच्छा बनाएं तो पूरे सप्ताह लक्ष्मी जी को जो है नारियल का भोग लगाइए और आप भी स्वयं उसको खाइए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो 24 और 25 तारीख को सावधान रहना है। अस्वस्थता थोड़ी हो सकती है, गले में टॉन्सिल की समस्याएं हो सकती हैं, पिता से मतभेद हो सकता है, मेंटली प्रेशर के साथ में शत्रु परेशान कर सकते हैं और धन का व्यय हो सकता है। 26 और 27 तारीख को आपके लिए शुभ और लाभकारी समय नहीं रहने वाला। इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटास की स्थितियां उत्पन्न होंगी। हो सकता है वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी उत्पन्न हो जाए। जिनका किसी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है या पति पत्नी के मध्य मतभेद की स्थितियां चल रही हैं तो 26 और 27 तारीख को जो है आपको बहुत ही बच करके रहना है। 26 और 27 तारीख को जो है कुछ मामलों में लाभकारी समय रहेगा। घर के बाहर के लोगों से तालमेल अच्छे रहेंगे। सरकार के लोगों से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, बहुत हद तक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे आपको सावधान रहना। हालांकि 26 और 27 तारीख को किसी बड़े लोगों से, वो सरकारी हो या प्रशासनिक हो या रिश्तेदारों से या छोटे भाई बहनों से तालमेल में खराबियां आने दिखती हैं तो आपको मैं बोलूँगा कि 26 और 27 को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होनी चाहिए आपको। 28 और 29 तारीख को जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले चंद्रमा निश्चित तौर पे मित्रगत राशि में रहेंगे। अतः इस समय जो है केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे लाभ की संभावनाएं बनती हैं। अतः इस समय जो है आत्मविश्वासी फील करिएगा। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। बुरे से बुरे स्थिति में परिवार के लोग तो सपोर्ट करेंगे लेकिन ससुराल पक्ष से आय स्थिरताएं देखने को मिलेंगी। इस समय लॉटरी, सट्टा, जुआ या शेयर मार्केट या शिक्षा से संबंधित कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं अच्छा हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि 30 और 31 तारीख को जो है आपका समय बहुत हद तक लाभकारी सिद्ध होने लगेगा। यानी 30 और 31 तारीख को सप्ताह के अंतिम समय में पदोन्नति, प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा। फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। मित्रों का सहयोग आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि कोई सीनियर आपको परेशान कर रहा है या कंटिन्यू शेयर मार्केट वगैरह में लॉस हो रहा है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में परेशानियां हो रही हैं, फिर फ्यूचर में विदेश जाने से रिलेटेड बॉस से किसी प्रकार का तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको 30 और 31 तारीख को जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले इस प्रकार की संभावनाओं से निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी और परेशानियां समाप्त होंगी और तरक्की के रास्ते आवश्यक तौर पर खुलेंगे।
पूरे सप्ताह देखिए आपके लिए समय ठीक नहीं है। पूरे सप्ताह अगर आप खीर बना के गरीबों को खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप और घर में ही रह करके चंद्रमा के बल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो पूरे सप्ताह जो है जल में जो है मिश्री मिला करके और दूध मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइएगा, क्योंकि समय बहुत ही अच्छा लाभकारी नहीं सिद्ध हो रहा है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, 24 और 25 तारीख को धन की वृद्धि के रास्ते खुलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेंगे, संतान कंसीव से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, प्रेम से विवाह के रास्तों में वृद्धि देखने को मिलेगा, अचानक आपके कहीं फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। इस समय जो है आपके जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, पिता के भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, परिवार के लोग आपके हर कार्यों में सपोर्ट करने वाले रहेंगे और इस समय आपके पास सेविंग अमाउंट बढ़ने की कंडीशन में पहुंच जाइएगा। हालांकि 26 और 27 तारीख को शत्रु उत्पन्न हो सकता है, कुछ लोग आपके बाहरी आपसे पैसे मांग सकते हैं, कुछ लोग आपको मानसिक तनाव दे सकता है, बदनाम कर सकता है, डैमेज कर सकता है। किसी भी सूरत में आप इन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। और इस समय जो है किसी गलत स्त्री या गलत पुरुष से संपर्क स्थापित हो सकता है, जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय कोई भी बड़ा बिजनेस आइडिया या बड़ा बिजनेस समझौता करने से पहले आपको बचना चाहिए। 26 और 27 तारीख को किसी भी कंडीशन में नौकरी या व्यवसाय में कोई भी निर्णायक फैसला मत लीजिएगा, परेशानी निश्चित तौर पर दिखता है और पिता से भी मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। 28 और 29 तारीख को व्यापार के तरक्की होंगे, निर्णायक फैसला आप ले सकते हैं, बाहरी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार का परेशानियां हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे, नौकरी छूटने के कंडीशन पे आ चुका था या आपको लग रहा था कि अब नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे, 28 और 29 तारीख को निश्चित तौर पे मिलेगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी से बहुत ही बढ़िया इस समय तालमेल हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहेगा कि आपके द्वितीय संतान की तरक्की के साथ में जो है किसी प्रकार का संतान किसी कष्ट में था या केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, तो उसकी तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पर अच्छे खुलेंगे। हालांकि देखिए 30 और 31 तारीख को पुनः आपको सावधान रहना है, क्योंकि 30 और 31 तारीख को पैर और पेट की समस्याएं दिख रही हैं, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां दिख रही हैं, पदोन्नति प्रमोशन में अस्थिरताएं दिख रही हैं। 30 और 31 तारीख को आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, किसी भी हाल में पारिवारिक तालमेल खराब नहीं करना है। हालांकि 30 और 31 तारीख को 3 मामले में बहुत लाभकारी फल रहेगा, जैसे विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में कुछ हद तक लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक मिलेगा। और विवाह के लिए या फिर पहले से वैवाहिक जीवन में आप जुड़े हुए तो उनसे जो है नज़दीकियां बढ़ेंगी, यानी खटास जो है प्रेम में बदल जाएगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि भी देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। आपको क्या करना है, 24 और 25 तारीख को और 28 और 29 तारीख को लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाना है। आप पूरे सप्ताह शिवलिंग पे चावल चढ़ाना है और चाहते हैं कि परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया, तो साबूदाने का खीर बना करके जो है आप पूरे सप्ताह अगर लक्ष्मी जी को भोग के रूप में चढ़ाते हैं तो तरक्की के रास्ते 3 गुने अच्छे खुल जाएंगे। माफ करेंगे। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख के मध्य में, तो 24 और 25 तारीख को कर्क लगन और कर्क राशि वाले भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा। छोटी मोटी कुछ आवश्यकताएं आप पूर्ण करेंगे, घर के बाहर के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड वगैरह में बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा, नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी भी बनेंगे, पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे, माता पिता में से किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेगा। 26 और 27 तारीख को आपकी कुछ मामलों में दिक्कत आ सकता है, जैसे पेट की थोड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी, इस समय सिर में थोड़े हेडेक की समस्याएं देखने को मिलेंगी, पाचन शक्ति से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 26 और 27 तारीख को प्रेम संबंध में अस्थिरताएं देखने को मिलेंगे। 26 और 27 तारीख को क्रोध की अधिकता आपके मस्तिष्क पे दिखेगा। 26 और 27 तारीख को जो है किसी थर्ड पार्टी के कारण आपके नौकरी में परेशानियां हो सकता है, तो आपको बच करके रहना पड़ेगा। हालांकि देखिए 28 और 29 तारीख को भी कर्ज के योग थोड़े से बढ़ेंगे, मानसिक अस्थिरताएं बढ़ेंगी, शत्रुता आपको परेशान कर सकता है, कुछ लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, कुछ गलत डिसीजन आपको परेशान कर सकता है। तो किसी भी हाल में जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपको जो है 26 और 27 तारीख को भी बच करके रहना है। 28 और 29 तारीख की स्थितियां भी आपके लिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। इस समय कर्ज की युति भी देखने को मिलेंगे, अस्थिरताएं और परेशानियां निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। 30 और 31 तारीख को विवाह के लिए कुछ उपयुक्त रिश्ते आएंगे, प्रेम संबंध से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, मानसिक शांति इस समय देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े और अच्छे फैसले आप ले पाएंगे,
बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। जीवन साथी आपके व्यापार हो या नौकरी में उसमें सपोर्ट कर देंगे। जीवन साथी के तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। नौकरी में किसी प्रकार का टर्मिनेशन या परेशानियां हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। और जीवन में एक उचित लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना है ये फैसले बहुत ही अच्छे से लीजिएगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। फिर भी देखिए आपको 30 और 31 तारीख को सावधानी पूर्वक ही रहना है, क्योंकि ये मार्केट तत्व प्रभाव कारक ग्रह रहेगा। अतः इससे मानसिक शांति, सरकारी लाभ और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क तो होंगे, लेकिन भावुकता और फीलिंग बस जो है आपको किसी को बातें कुछ नहीं बोल देनी है, गुप्त बातें। और यात्रा में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक केयरलेस होकर के वाहन वगैरह नहीं चलाना है। फिर भी चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, लाभकारी फल को बनाना, तो पूरे सप्ताह आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के प्राक्रमिक स्थितियों में आ जाएंगे। 24 और 25 तारीख को सरकारी कामकाज का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। 24 और 25 तारीख को जो है घर वाले काम में, मतलब होम डेकोरेशन से रिलेटेड काम में, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड काम में, या रिश्तेदारों से कुछ पैसे आप दे सकते हैं। यानी 24 और 25 तारीख को किसी को कुछ न तो कुछ आप गिफ्ट दीजिएगा, लेकिन 24 और 25 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के साथ कुछ अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे। 26 और 27 तारीख को जो है माता का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा घरेलू कलह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 26 और 27 तारीख को प्रॉपर्टी बेचने का फैसला ले लेंगे। हालांकि देखिए प्रॉपर्टी वगैरह बिकना तो बहुत अच्छा नहीं होता है, अगर इनकेस बिकता भी है और आपको लगता है कि हमको बेच देना चाहिए तब तो बिक जाएगा। लेकिन 26 और 27 तारीख को आपके पिता से तालमेल तो अच्छे रहेंगे, माता से किसी प्रकार के भी अस्थिरताओं में नहीं पड़ना है। 28 और 29 तारीख को धन का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। हेल्थ इशू ना के बराबर इस समय आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय 28 और 29 तारीख को जो है प्रेम से विवाह के योग बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब आपका 28 और 29 बहुत ही शुभ और लाभकारी है। 30 और 31 तारीख को सिंह लगन और सिंह राशि वाले, धन का व्यय बहुत ज़्यादा दिखता है, अस्थिरताएं दिखती हैं, कर्जदार और शत्रु परेशान कर सकते हैं, मेंटली हरासमेंट भी हो सकते हैं। और इस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि कुछ गलत फैसले में अधिक धन खर्च हो सकता है। हालांकि आपसे ये गलत फैसला होना आपके जीवन में सामान्य बात है, फिर भी आपको किसी भी हाल में बच करके रहना है, किसी भी हाल में गलती नहीं करना है। फिर भी आप चाहते हैं पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, पूरे सप्ताह गणेश जी को गुड़ का भोग लगाइए। आप प्रातः काल जो है प्रत्येक दिन आप नारियल का सेवन कीजिए, जिंदगी बहुत लाभकारी बीतेगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहे तो 24 और 25 तारीख को धन के योग में वृद्धि देखेंगे। 24 और 25 तारीख को जीवन में लड़की है तो लड़का और लड़का है तो लड़की, कोई अच्छा मित्रवत या प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। 24-25 तारीख को नौकरी में परिवर्तन के योग दिखेंगे। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार की स्थितियां दिखेंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ में पारिवारिक तालमेल की स्थितियां अच्छी रहेंगी। 26 और 27 तारीख को सरकारी कामकाज का थोड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। पारिवारिक बर्डन परेशान कर सकता है। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और बड़े भाई बहनों से भी मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यानी 26 और 27 तारीख को जो है सरकारी लाभ नहीं मिलेगा बहुत बढ़िया, और आपके व्यापार में जितना बजट के साथ इनकम होना चाहिए हो सकता है कि लॉस की स्थिति उत्पन्न हो जाए। खास करके नौकरी में भी आपको बच करके रहना है। 28 और 29 तारीख को सुख समृद्धि में वृद्धि दिखेगा। माता पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। भौतिक सुख सुविधा हेतु कुछ वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं। जीवन में मुझे किस रास्ते पे जाना है ये फैसला लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे 28 और 29 तारीख को जो है आपके जीवन में विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आत्मविश्वासी रहिएगा। जीवन में कैसे मुझे हर लक्ष्य को प्राप्त करना है इसका निर्णय लीजिएगा। हृदय से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, अगर स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई नया प्रॉपर्टी या वाहन लेना चाहते तो समय अत्यंत अनुकूल रहने वाला रहेगा। 30 और 31 तारीख को जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले, धन में वृद्धि देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के आसार दिखेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ दिखेगा। 30 और 31 तारीख को जो है आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय उच्च शिक्षा के वृद्धि होंगे। संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जीवन में कुछ नया कॉन्सेप्ट आप लाना चाहते हैं, कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं तो वह आप करिएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। किसी प्रकार के कोई आईबी या फिर किसी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र में है या खुफिया विभाग से रिलेटेड क्षेत्रों में है तो इसमें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। और टेक्निकल फील्ड वालों के लिए निश्चित तौर पर 30 और 31 बहुत बढ़िया रहेगा, कन्या लगन और कन्या राशि वाले।
पूरे सप्ताह के फल को फिर भी बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह एक ही काम करिए, सिर्फ शिव चालीसा का पाठ करिए और देखिए लाभ की संभावनाएं कितनी अच्छी बनती हैं। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, 24 और 25 तारीख को सप्ताह के शुरुआत में वैवाहिक जीवन में सुखी देखने को मिलेगा। नौकरी के टर्मिनेशन रुक जाएंगे या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अच्छे ऑफर आ जाएंगे। इस समय व्यापार की तरक्की, पिता की तरक्की और सरकारी क्षेत्र में आपको एक अच्छा पदभार मिल सकता है। आप मानसिक तनाव में थे, हृदय रोग से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, 24 और 25 को दूर हो जाएंगी। 26 और 27 तारीख को जो है पारिवारिक तालमेल में आपको सुधार रखने की आवश्यकता है। इस समय प्रेम संबंध के साथ मित्रों से तालमेल रहने की आवश्यकता है। इस समय कोई मित्र आपको धोखा से तक दे सकता है या व्यापारिक कंडीशन में कुछ बड़े लोग जो है आपको गिराने का कोशिश कर सकते हैं। नौकरी में आपके सीनियर आपके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं या विवाद कर सकते हैं, तो आपको 26 और 27 तारीख को शांत बैठ जाना है। कहते हैं ना किसी पत्थर को कॉर्नर पर रख दो तो शांत रहता है, तो आपको पत्थर बनकर शांत हो जाना है। जहां रिप्लाई करिएगा तो झेलिएगा स्वयं आप ही। 28 और 29 तारीख को जो है पराक्रम में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के योग अच्छे हो जाएंगे। पारिवारिक तालमेल के साथ, भाई बहनों के तालमेल में के साथ में जो है लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आपने किसी को पैसे से हेल्प कर रखा है तो वह पैसे रिटर्न होने की संभावनाएं बन जाएंगी। आत्मविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा शक्ति होता है, जिसमें आत्मविश्वास में बहुत ही ज्यादा प्रबलता देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे 28 और 29 तारीख को यह भी देखने को मिलेगा कि हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड आप किसी प्रकार का कोई ठेका लेना चाहते हैं या आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे तो वह निश्चित तौर पर निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहेगा कि आपके जीवन में जो है उच्च शिक्षा के कारण कहीं नमोनित हो सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। इसके अलावा 30 और 31 तारीख को भूमि मकान वाहन के सुख में वृद्धि देखने को मिलेंगे। संतान से रिलेटेड स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक शांति के साथ उचित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुछ अच्छे फल प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय भौतिक सुख सुविधाओं हेतु जो है आप अपने जीवन को स्थिरता की ओर लेकर के जाइएगा। विवाह करने हैं तो विवाह रिलेटेड कुछ अच्छे फैसले भी आ जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले, पूरे सप्ताह आप सिर्फ लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए और कुछ मत कीजिए। आप चाहते हैं कि परिस्थिति को और भी बहुत अच्छा बनाना तो गाय को जो है कुछ भी खिलाइए पूरे सप्ताह, सफेद गाय को लाभकारी रहेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, 24 और 25 तारीख में धन का व्यय बहुत ज्यादा दिखता है। पदोन्नति प्रमोशन के साथ किसी सीनियर अधिकारी से मतभेद के साथ 24 और 25 तारीख को पिता से भी तालमेल में खराबी दिखती है। अगर इस समय आप बिना सोचे समझे कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों के बातों में आते हैं तो आप फंस सकते हैं। किसी का बेलर नहीं बनना है, किसी को गाड़ी नहीं देना है और स्वयं भी अपनी गाड़ी का स्वतः ही रक्षा करना है। इस समय थोड़े से धन की हानि के साथ कुछ सरकारी कामकाज से रिलेटेड बाधाएं हो सकती हैं। खास करके इनकम टैक्स वगैरह से आपको 24 और 25 तारीख को बच करके रहना है। 24 और 25 तारीख को कोई गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है। पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। अस्थिरताएं निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय एक चीज है कि बुरे से बुरे वक्त में भी आपको लोन वगैरह चाहिए या पैसे चाहिए तो वो तो हो जाएगा। हालांकि लोन वगैरह लेना तो ठीक नहीं होता है, पर सभी लोग लेते हैं, लेने का तो मैं भी लेता हूं, तो क्या कर सकता हूं। इसके अलावा जो है 26 और 27 तारीख को जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे। जब लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे निचस्त अवस्था में रहेंगे। यानी 26 तारीख और 27 तारीख को आपको मानसिक शांति बना के रखना है। 26 तारीख और 27 तारीख को किसी भी कंडीशन पे कोई बड़ा अनसुलझे फैसले नहीं ले लेने हैं। हालांकि इस समय 3-4 तथ्य बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था तो वह रिटर्न हो जाएगा। पारिवारिक तालमेल खराब हो चुका था तो वह ठीक हो जाएगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और आप पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ बड़ा खोज रहे हैं किसी को तो वह तो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बड़ा फैसला आप किसी भी हाल में 26 और 27 तारीख को भूल कभी मत लीजिएगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। 28 और 29 तारीख को प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। पदोन्नति प्रमोशन के साथ आप नौकरी में परिवर्तन या व्यापार में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं 100% हो जाएगा और नहीं तो होना ही है। इसके अलावा जो है सेविंग्स अमाउंट में बैलेंस बढ़ने लगेंगे। परिवार के कुछ लोग आपके फैसलों को नहीं मानते थे, गार्जियनशिप से बिखर हो रहे थे, तो वह सभी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 28 और 29 तारीख को जो है आपके जीवन में जो है किसी भी स्थिति में जो है पिता भी सपोर्ट करेंगे और आपके कोई सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट कर देंगे अगर आप किसी प्रकार के कोई विवाद में फंसते हैं तो। 30 और 31 तारीख को जो है पराक्रमेश चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि करेगा, सरकारी कामकाज का लाभ देगा, तीसरे संतान की तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा।
संतान कंसीव से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है। धार्मिक क्षेत्र में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। कोई बड़े संस्था है या किसी प्रकार का कोई बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो सरकार आपको फंड दे सकता है या आपको सपोर्ट कर सकता है। इस समय जो है उच्च शिक्षा के योग देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में आपका भाग्य साथ दे देगा और धन की कमी तो किसी भी हाल में नहीं होने वाली है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 24, 25 और 26 और 27 तारीख को जो है कंटिन्यू जो है आप चंदन का तिलक लगाइए। सफ़ेद चंदन का, लाल चंदन का प्रयोग नहीं करना है। और 28 से लेकर के 31 तारीख के मध्य में जो है प्रत्येक दिन जो है शिवलिंग पे नारियल फोड़िए, उनका जल अर्पित कीजिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। देखिए रास्ता कितना बढ़िया खुल जाएगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें 24 तारीख से 31 तारीख के मध्य का यानी मई का, तो देखिए सप्ताह की शुरुआत धन के साथ होने वाला है। यानी 24 और 25 तारीख व्यापार में तरक्की, एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ, फ्यूचर में विदेश जाने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज, ससुराल पक्ष से सुधार, और कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे या कहीं गलत जगह पे अपने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया था तो 24 और 25 तारीख को इससे रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। 24 और 25 तारीख को जो है आपके जीवन में संतान से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकते हैं। किसी कारण से लव रिलेशन में फ्रिक्शन हो चुका था या गलतफहमी हो चुका था तो वह भी ठीक हो जाएगा। 26 और 27 तारीख को जो है धनु लगन और धनु राशि वाले, आपका समय ठीक नहीं है। 26 और 27 तारीख को पारिवारिक झगड़े दिखते हैं, पेट पैरों में सिर में दर्द की कष्ट की समस्याएं दिखती हैं, कुछ गलत फैसले हो सकते हैं, गलत जगह पैसे फंस सकते हैं, दूसरों के चक्कर में आप बर्बाद हो सकते हैं। इसके अलावा जो है 26 और 27 तारीख को जो है किसी भी हाल में आपको किसी को पैसे नहीं देना है, भावुकतावश, क्रोधवश या किसी भी बस नहीं दीजिएगा। 26 और 27 तारीख को सरकारी कामकाज के लोगों से बच करके रहिएगा। कोई भी पेपर पे सिग्नेचर वगैरह करने से पहले आपको बचना चाहिए। खास करके इस समय धन तो आपको बचाना ही चाहिए। इसके अलावा और अगर आगे की बात करना चाहें 28 और 29 तारीख को जो है धनु लग्न और धनु राशि वाले, लग्नेश चंद्रमा व्यापारिक स्थितियों में सुधार लाएगा, नौकरी की स्थितियों में सुधार लाएगा, धन की वृद्धि के रास्तों को खोलने वाला रहेगा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, बड़े फैसले सुलझे हुए तौर पर लेंगे, अच्छे लेंगे। वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से टैकल करना है, कुछ रिश्ते में जुड़ने हैं कि नहीं जुड़ने हैं, मानसिक शांति किस प्रकार से मिलेगी, इससे एक अच्छे परफेक्ट कैलकुलेशन करके अपने लाइफ को सुधार लीजिएगा। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था या किसी कारण से ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था तो 28 और 29 तारीख को इसमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय में भूमि मकान वाहन के साथ में माता भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट कर देंगी। 30 और 31 तारीख को जो है विवाह के उपयुक्त रिश्ते आएंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, पारिवारिक तालमेल अच्छे होंगे, पितृ संपत्ति भी लाभ प्राप्त होंगे, पिता की तरक्की भी होंगे, जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, आपके वाणी में मधुरता के साथ शुरुआत अच्छे आएंगे, स्वर अच्छे आएंगे। आप इस समय व्यापार या नौकरी में परिवर्तन करने वाले रहिएगा और ये एक ऐसा समय रहेगा जहां आपके कचड़े से कचड़े कोई प्रॉपर्टी है, कुछ घटिया से घटिया सामान जो सेल नहीं हो रहा था वह सेल हो जाएगा। मतलब इस बुरे वक्त में भी एक अच्छे का आसार देखिए दिख रहा है। इस समय उच्च शिक्षा के योग भी प्रमाणित हो रहे हैं, संतान से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज की स्थितियां भी बन रही हैं। आप जीवन साथी को छोड़ करके डाइवोर्स लेकर के दूसरे विवाह करना चाहते थे लेकिन डाइवोर्स रिलेटेड परेशानियां हो रही थी, उससे रिलेटेड कुछ म्यूचुअल के चांसेस भी बन सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 26 और 27 तारीख को जो है आपको दूध जो है शिवलिंग पे चढ़ाना है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पेड़ा और चूड़ा ये दोनों का भोग जो है ना भगवान शिव और गणेश जी को लगाइए, रास्ते बहुत अच्छे खुल जाएंगे। बहुत लोग चूड़ा को पोहा भी बोलते हैं। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए क्या है। सप्ताह का शुरुआत बहुत दिनों के बाद अच्छा होने वाला है, यानी 24 और 25 तारीख को अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, नए व्यापार के अवसर आएंगे और पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में एक अच्छा पद जो है 100% आपको मिलेगा। इस समय आपके माता आपको धन से सपोर्ट कर देंगे, पिता आपके कमजोरी को देखेंगे और वो भी सपोर्ट कर देंगे और जीवन साथी भी समय सपोर्ट करेंगी। कहीं न हो कि अच्छे विवाह के रिश्ते भी आ जाए, यानी 24 और 25
मकर लग्न और मकर राशि वाले कितने दिनों के बाद अच्छा आया। अशुभ बोलते बोलते मुझे भी खराब लगने लगा था। 26 और 27 तारीख को जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले धनेश चंद्रमा हो जाएंगे, आयुष चंद्रमा हो जाएंगे, लेकिन नीच अवस्था में रहेंगे। हालांकि देखिए इस समय कुछ परेशानियां आएंगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लाभ हो सकता है, विदेशों के व्यापार में परेशानियां हो सकती हैं, पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो आपको किसी भी हाल में 26 और 27 तारीख को कोई भी विवाद में नहीं फंसना है। हालांकि इसके 3 पॉजिटिव फल भी हैं, जैसे कि देखिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था ठीक हो जाएगा, या संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके प्रेम संबंध में सुधार आ जाएगा। 28 और 29 तारीख को पेट पैर और सिर दर्द की समस्याएं परेशान करेंगी। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको गड़बड़ कर सकता है, लेकिन लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो पास हो जाएगा। आपको 28 और 29 तारीख को पैसे सोच समझ के खर्च करने हैं। 28 और 29 तारीख को कोर्ट कचहरी से बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, मन में नेगेटिव आ रहा था कि जिए कि नहीं जिए, क्या करें, ये सभी प्रकार की अवधारणाएं दूर होंगी, एक आत्मविश्वास आपके साथ जुड़ जाएगा। 30 और 31 तारीख को कहते हैं ना भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है, तो 30 और 31 तारीख को जो है पारिवारिक तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। 30 और 31 तारीख को आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जनरेट हो जाएगा। 30 और 31 तारीख को मेंटल पीस के साथ लाइफ में मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ने हैं, ये तथ्यों पे बहुत अच्छे फैसले आप लेने वाले रहिएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, मकर लग्न और मकर राशि वाले तो पूरे सप्ताह शिव चालीसा का पाठ करिए। रात्रि में सोते समय जो है आप सिर के पीछे में 1 गिलास पानी रखिएगा और उसमें कोई भी छोटा सा लोहा का पात्र डाल रखिएगा, और सुबह जो है उस पानी को किसी गमले में या फिर जो है कहीं भी फेंक दीजिएगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, सप्ताह का शुरुआत यानी 24 और 25 तारीख ऊपर वाले की कृपा से औसम और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। यानी 24 और 25 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के साथ समय साथ देगा, दिल की फीलिंग दिल में जुड़ेगी और प्रेम से रिलेटेड एक अच्छी स्थितियां सामने आएंगी। 24 और 25 तारीख को जो है मेहनत कर करके थक गए थे, प्रमोशन हो जाएंगे। कुछ लोग सोच लिए हैं बदनामी कर दो, ना चाह के पिता से रिश्ते खराब हो रहे थे, ना चाह के पिता से तालमेल खराब हो रहे थे, पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो 24 और 25 तारीख को जो है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले इस फैसलों में सुधार आ जाएंगे। 26 और 27 तारीख को जो है आपको पिता से मतभेद हो सकता है। 26 और 27 तारीख को सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सरकारी कामकाज का लाभ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, किसी प्रकार के बदनामी या फिर परेशानी हो सकती हैं, वाहन से रिलेटेड थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, वायुसेना वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में तो अस्थिरताएं हो सकती हैं। यानी किसी भी सिचुएशन में जो है आपको 26 और 27 तारीख को कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले बच के ही रहना है। हालांकि इसके 3 महत्वपूर्ण फैसले भी हैं। इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना है तो वह बिक जाएगा, आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, माता सपोर्ट कर देंगी, इस समय समाज के कुछ लोग भी आपको सपोर्ट कर देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी वगैरह में कुछ थोड़े लाभ की संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र में आपको फैसले सोच समझ के लेने पड़ेंगे। 28 और 29 तारीख को इतना धन आएगा कि आप रख नहीं पाइएगा, मतलब जो आपकी जरूरत है उतने धन आ जाएंगे, सरप्लस मनी भी हो सकता है। यानी 28 और 29 तारीख को पेट और पैरों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, शत्रु स्वतः ही आपके सामने दन मस्तक हो जाएंगे, कर्ज की मुक्ति होगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा, विदेशों में व्यापार की तरक्की होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, और प्रेम संबंध में सुधार के साथ हो सकता है कि विवाह के रिश्ते भी 28 और 29 तारीख को बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन देखिए आपको कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले इस समय तो हर मामलों में सही है, लेकिन 30 और 31 तारीख को आपको सावधान रहना है, क्योंकि 30 और 31 तारीख को जो है शत्रु परेशान कर सकता है, बड़े फैसले आएंगे, आप पैसे देते रहेंगे, नहीं दीजिएगा, और इस समय जो है किसी भी सूरत में आप दूसरे का सहायता नहीं करना है। आपको विदेश यात्राओं वगैरह से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सीनियर अधिकारी से मतभेद ना करके उस परेशानियों को स्वतः ही खुद से दूर करने का प्रयास करना है। तो आप देखिएगा कि पूरे सप्ताह आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा। उपाय की बात अगर करना चाहें तो देखिए 30 और 31 तारीख को जो है आपको जो है
ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आप पूरे सप्ताह बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं ना, तो स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा दूध मिला दीजिएगा। पूजन करने के बाद सफेद चंदन का तिलक लगा लीजिएगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? अच्छा होने का बहुत ऑप्शन और बहुत रास्ता भी होता है। मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 24 और 25 तारीख को थोड़ा परिस्थिति खराब रहेगा। ससुराल पक्षी से मतभेद रहेगा, पेट पैरों में कष्ट की संभावनाएं रहेंगी। संतान को लेकर के चिंतित रहिएगा। ऑलरेडी जो संतान की कंसीव किए हुए 24 और 25 तारीख को केयर रहना है, केयरलेस नहीं होना है। हालांकि 24 और 25 तारीख को जो है कुछ धन की वृद्धि होगी। परिवार के कुछ लोगों के सामने आपके महत्व लोग समझेंगे। नौकरी से रिलेटेड कुछ परिवर्तन के ऑफर आएंगे, लेकिन मत कीजिएगा क्योंकि ये फैसला गलत रहेगा। 26 और 27 तारीख को थोड़ा पेट की समस्याएं देखने को मिलेंगी। यूरिन से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकता है। 26 और 27 तारीख को प्रेम संबंध में बाधाएं आएंगी, थोड़े से डिप्रेशन, अचानक कहीं से आया हुआ पैसा और अस्थिरताएं जीवन में नजर आती हैं। तो 26 और 27 तारीख को आपको बच करके रहना है, मीन लगन और मीन राशि वाले। 28 और 29 तारीख को जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के योग में प्रबलता देखने को मिलेंगे। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी फंसा हुआ था, नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी लिख जाएंगे। कुछ लोग आपको फंसाना चाह रहे थे, बदनाम करना चाह रहे थे, उससे रिलेटेड परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और 28 और 29 तारीख को जो है आपके सीनियर और आपके पिता भी सपोर्ट कर देंगे। ये एक ऐसा समय रहेगा कि अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या उच्च पद से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आपके महत्व में प्रखरता बढ़ेगी और सरकार के द्वारा सम्मान भी मिलेगा। 30 और 31 तारीख को जो है धन में वृद्धि देखने को मिलेगा। ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों का विशेष अच्छा रहेगा। कोई भी कम्युनिटी का लाभ हो, जुआ सट्टा लॉटरी कुछ भी हो, तो आपके लिए जो है 30 और 31 बहुत अच्छा समय है। 30 और 31 तारीख को आप विदेशों से कुछ काम करना चाहते थे या खुद का अपना कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते थे या नौकरी छोड़ करके कुछ अच्छा जाना चाहते थे, तो वो लाभ मिल जाएंगे। विदेश जाने से रिलेटेड कुछ अप्रूव भी हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात 30 और 31 तारीख को यह रहने वाला है कि पूरे परिवार के लिए कुछ न तो कुछ आप करिएगा, क्योंकि आप भौतिक सुविधाओं में कुछ पैसे भी खर्च करने वाले रहिएगा। फिर भी चाहते हैं कि पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना। तो 24 और 25 तारीख को जो है आपको क्या करना है, शिवलिंग पे नारियल फोड़ के चढ़ा देना है। आप पूरे सप्ताह को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप दुर्गा जी को सौंफ या फिर जो है लाल रसगुल्ला चढ़ाते हैं, यानी गुलाब जामुन। लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। प्रिय दर्शकों, 24 तारीख से 31 तारीख के मध्य में साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विवेचन मैंने किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप सब बनी रहे। धन्यवाद।